हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अमरजीत तिवारी एक बार फिर से आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 7.1 एंड 7.2 को डिस्कस कर लिया है और इस बार हम 7.3 के साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो क्योंकि हम सभी फार्मूलों के बारे में जान चुके हैं, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है इसका भी हमें आइडिया हो चुका है, तो हम समय का सदुपयोग करते हुए सीधे सवाल की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। यहाँ साइन स्क्वायर 2x + 5 को हमें इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों आपको तो सिर्फ ये फार्मूला ही बताया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या निकल के आता था -cos x। इसकी पावर में मैंने आपको कुछ बताया नहीं था, तो जब मैंने इसकी पावर के बढ़ते हुए रूप का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं किया था, तो कहने का मतलब यहाँ आप भी इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो ये जो बढ़ी हुई पावर है, इस पावर को आप पहले के जैसा बनाने का प्रयास कीजिए, अर्थात पावर को कम कीजिए। चाहे इसके एंगल में भले ही परिवर्तन हो जाए, लेकिन इसकी पावर को पूर्ववत करने का आप प्रयास करें। तो इसकी पावर को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसको करने के लिए हमें यह बात जाननी चाहिए कि cos 2x अगर हमारे पास होता है तो cos 2x का फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x हम जानते हैं। और यहां से अगर हम बात करें तो sin स्क्वायर x की वैल्यू जो निकल के आती है वो है 1 - cos 2x/2। तो अगर sin स्क्वायर x रखा हुआ है तो उसके स्थान पे हम रख सकते हैं 1 - cos 2x/2। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ x है जबकि यहाँ 2x + 5 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, sin स्क्वायर 2x + 5, तो यहाँ x था। तो कहने का मतलब इस पद में और इस चिन्ह में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन जहां होगा वह स्थिति है 2x वाली। तो कहने का मतलब जब यहाँ x था तो cos 2 of x था, तो यहाँ sin स्क्वायर 2x + 5 है, तो यहाँ इस x के स्थान पे हमारा 2x + 5 हो जाएगा। तो हम करते हैं 1 - cos of 2 तक तो हमने ज्यों का त्यों रखा, और x के स्थान पे जब यहाँ x था तब यहाँ x रखा गया था, जब यहाँ 2x + 5 है तो यहाँ क्या रखा जाएगा 2x + 5 dx। कांस्टेंट टर्म 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 1/2 हमारा बाहर निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, इसको हम एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। ये है हमारा 1 - इसका गुणा करवा देते हैं अंदर में, ये हो गया 4x + 10 dx। अब देखिए बच्चों, योग तथा अंतर में फलन एक है, दूसरा फलन cos 4x + 10 है। तो योग तथा अंतर में समाकलन रन करता है, आइए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10। ठीक, 1/2 ये कांस्टेंट टर्म 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा x, और यहां माइनस लगा था, माइनस लगाइए। cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है sin of x। तो यहां पे cos 4x + 10 है, तो sin 4x + 10 बनेगा, उसके साथ ही ये जो x का कोफिशिएंट है इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम रखेंगे -sin 4x + 10 अपॉन में क्या x का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, और यहां प्लस से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये sin 3x एंड sin 4x। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन फेस नहीं किया था, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है ऐसा। तो इस टाइप को करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो त्रिकोणमिति का हमने पूर्व अध्ययन कर ही लिया है, तो वहां से हम जानते हैं ये 2 sin a cos b टाइप का कुछ हमको फार्मूला दिख रहा है। 2 sin a cos b, सॉरी 2 sin a sin b टाइप का हमको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन था cos of 4x, तो हमने लिखा हुआ है sin of 4x। तो ये है, अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन गया, 2 sin of 3x and cos of 4x। 2 से मैंने गुणा किया है तो 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहां मैंने बाहर डिवाइड कर दिया। 2 sin a cos b त्रिकोणमितीय फार्मूला है। 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b, sin of a plus b plus sin of a minus b। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a cos b, इसको हम रखेंगे क्या, sin a plus b प्लस sin a minus b। और यहां पर तो ये क्या बचा हमारे पास, 1/2 sin, ब्रैकेट में sin 7x, और यहां से क्या बचा, sin 3x minus 4x, sin minus x, sin ऑफ माइनस x होता है माइनस sin x, ये हो गया माइनस ऑफ sin x, और ये बचा dx। तो ये क्या हुआ हमारा 1/2, यहां एक बड़ा सा ब्रैकेट यूज कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब बच्चों यहां देखेंगे हम इसके बाद, तो sin 7x का हो जाएगा माइनस cos 7x, लेकिन x का कॉफिशिएंट 7 है तो उस कॉफिशिएंट से नीचे डिवाइड भी हो जाएगा। ऐसे ही sin x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x, तो ये माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन इसका कॉफिशिएंट 1 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये रहा आपका 1/2 ब्रैकेट, sin 7x का होगा माइनस cos 7x, कॉफिशिएंट x का जो भी होगा उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है, तो 7 था 7 से हमने डिवाइड कर दिया। यहां माइनस है, माइनस लगाइए, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x, तो ये हो गया माइनस ऑफ cos x 1/2 माइनस cos 7x/7 माइनस माइनस प्लस cos x, और यही क्या है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3, cos of 2x, cos of 4x, cos of 6x dx। अब ये सवाल भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो यहां हम पहले किन्हीं भी 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक साथ लेंगे और एक को छोड़ेंगे, फिर बाद में उसका सेटलमेंट हम करेंगे। तो यहां हम चलिए cos of 2x को और cos of 4x को एक बार साथ में लेते हैं, इसके बाद जो रिजल्ट आता है वहां हम cos 6x को उसके साथ कंबाइन करेंगे। तो चलिए 2 से गुणा 2 से भाग, वही पुराना तरीका प्रीवियस क्वेश्चन वाला।
तो सबसे पहले हम भाग कर देते हैं 1/2, उसके बाद हम यहाँ गुणा करते हैं 2 cos of 2x and cos of 4x into cos of 6x dx। एक फार्मूला हमारे पास है 2 cos a cos b, ये जो बनता है वो क्या है, यही देख लीजिए बच्चों, ये होता है cos a plus b plus cos a minus b। ये फार्मूला होता है cos a टू cos a cos b का, cos a plus b plus cos a minus b। तो यहां बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b। तो cos, एक ब्रैकेट का इस्तेमाल आप कीजिए, cos a plus b का मतलब 2x plus 4x प्लस cos a minus b मतलब 2x minus 4x, ब्रैकेट बंद कीजिए, एंड cos of 6x dx 1/2 cos 6x cos 2x minus 4x हो गया cos of minus 2x, और cos of minus थीटा होता है cos थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस cos 2x, और यहां बाहर cos 6x वेट कर रहा है कंबाइन होने के लिए। तो अब बच्चों क्या करेंगे, हम सीधा गुणा करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos of 6x का स्क्वायर, इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई करा दिया, और इसका इसमें भी हो जाएगा, तो ये cos of 2x into cos of 6x and dx। अब बच्चों ये देखिए, ये भी ऊपर की तरह बन गया, मतलब इसमें भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, और फिर जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रॉब्लम हम फेस किए थे, बढ़ी हुई घात के साथ जो भी फार्मूला हमारे पास आया था, तो यहाँ भी देखिए घात बढ़ गई है, तो इस घात को हमें कम करना पड़ेगा। मतलब घात को कम करने का मतलब है चाहे हमारा एंगल भले ही परिवर्तित हो जाए, लेकिन घात को हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपातों के एक में ही हम फार्मूला अप्लाई कर पाते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी भी घात को हम कम करेंगे। कौन से फार्मूले से, cos 2x वाले फार्मूले से। ठीक, तो चलिए करते हैं। पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके बीच बाद में हम जोड़ देंगे, बीच में हमको प्लस साइन के द्वारा। ये देखिए इधर मैं फार्मूले लिखूंगा cos 2 थीटा के, तो ये देखो cos of 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा cos of 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। यहां से इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम cos स्क्वायर 6x की वैल्यू रख पाएंगे। क्या बनेगी वैल्यू हमारे पास, cos ऑफ 12x, क्योंकि यहां देखो 2x हो गया है, cos स्क्वायर x का मतलब जो देखो यहां x का मल्टीपल 1 था, तो यहां x का मल्टीपल क्या हो गया 2, तो ये ऐसे ही से x का किस में गुणा हुआ, 2 से गुणा हो गया, तो ये बन गया cos 12x प्लस 1 बाई 2 एंड प्लस cos of 2x and cos of 6x dx। अब इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहां हम सॉल्व करेंगे, यहां वैल्यू रखेंगे और फिर हम देखेंगे। चलो वही पुराना फार्मूला है, तो इस चीज को हम वहां सॉल्व करके फिर वैल्यू वहां से उठा के यहां डाल देंगे। अभी इसको मिटाते हैं, 2 1/2 cos 2x into cos of 6x 1/2 cos a plus b, मतलब
2x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b मतलब 2x माइनस 6x। तो क्या बचा 1/2 cos ऑफ 8x प्लस cos ऑफ 4x। ये हमारा जो ये इसने क्या दिया हाफ cos 8x प्लस cos 4x। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, यहां से देखो इस वैल्यू के स्थान पे ये वैल्यू हम रख देंगे, टोटल इतनी जो वैल्यू हमको मिली है। तो यहां हम इस जगह पे करते हैं, यहां से शुरुआत करेंगे हाफ ये चीज इंटीग्रेशन cos of 12x plus 1/2 cos 12x plus 1/2 प्लस अब इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये चीज रखेंगे। तो ये भी क्या हो गया cos of 8x प्लस cos of 4x by 2 dx। 1/2 सबने कॉमन, ये 1 क्या बन गया 8 और इंटीग्रेट करना है अब हमें किसको cos 12x प्लस 1 प्लस cos ऑफ 8x प्लस cos ऑफ 4x dx। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos ऑफ 12x हमें देने वाला है क्या sin 12x by 12 और ये क्या देगा x 1x देता है। cos 8x क्या देगा sin 8x by 8 और cos 4x क्या देगा sin 4x by 4 और प्लस 3। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है बिल्कुल। ये देखो घात पड़ी हुई है, तो घात को आप एक घातीय बनाइए cos dx वाले फार्मूले से। आफ्टर देन आप जनरल फार्मूला अप्लाई कर दीजिए जो आप जानते हैं। sin x cos x का जो भी बनेगा वो आप कर लीजिएगा। इसको होमवर्क में आप रख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप करिएगा स्वतः। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा सा विचार करेंगे। यहाँ sin 2x है, यहाँ पे cos 2x है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर थोड़ा सा भी हम इसमें दिमाग लगाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin of 2x और इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू dx। ऐसे कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं sin क्यूब ऑफ x और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इसको लिख सकते हैं cos x dx। अच्छा, जब मैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था यदि कोई फंक्शन हो तथा उसका डेरिवेटिव भी उस फंक्शन के साथ मौजूद हो तो उस स्थिति में हमें प्रतिस्थापन कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्थापन कर लेने से उसका डेरिवेटिव तो खत्म हो ही जाता है और फिर सवाल हमारा आसान हो जाता है। तो देखिए sin x भी दिख रहा है और cos x भी दिख रहा है, तो sin x और cos x में कुछ रिलेशन आपको दिख ही रहा होगा डेरिवेटिव वाला। तो यहाँ पे अगर आप sin x इक्वल टू t लेट कर लें तो शायद कुछ काम आसान हो जाए। तो चलिए हम लेट करते हैं। लेट sin x इज इक्वल टू t। लेट करने के बाद का दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए,
दोनों पक्षों का चाहे इस चर के सापेक्ष चाहे इस वाले चर के सापेक्ष अवकलन कर लेना चाहिए। तो हम चलिए x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x और t का dt बाई dx। तो कहने का मतलब dt dx is equal to dx is equal to dt upon cos x। यहां से आपको रिलेशन मिल गया dx और dt में। अब आप क्या करेंगे, चलिए इस तरफ मैं करता हूं। देखिए जहां पे sin x रखा हुआ था उस स्थान पे आप क्या रखें, प्रतिस्थापित जो आपने किया है वह, तो क्या है sin x के स्थान पे हमें क्या रखना है t। तो sin इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब है तो t क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x है तो 1 माइनस साइन के स्थान पे क्या रख देंगे हम t। तो ये हो गया 1 माइनस t स्क्वायर। अब cos x, तो cos x को ऐसा ही रख दीजिए। क्या बताइए dx रखेंगे, dx नहीं रखेंगे। फलन जिस चर का बन रहा है वह रखना चाहिए। इंटीग्रेशन का जो भी आप dx और dt, जैसे यदि यहाँ x का फंक्शन है तो फिर dx आता है, t का फंक्शन है तो क्या आता है dt आएगा। तो फंक्शन अभी फाइनली किसका हमने बनाया है, सपोज कहां से किया है t से, तो अभी फंक्शन किसका है t का, तो इसमें dx नहीं आएगा, क्या आएगा dt आएगा। तो dx के स्थान पे हम क्या रखेंगे फिर dt अपॉन cos x, dt अपॉन cos ऑफ x। तो यार देखिए यहाँ भी cos x है यहाँ भी cos x है, तो cos x और cos x कैंसिल आउट हो गए। फिर बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब 1 माइनस t स्क्वायर dt। चलिए इंटीग्रेशन अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, t क्यूब माइनस t की पावर 5 एंड dt। अब चलिए अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 dt। अब ये क्या बन गया, t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 6/6 प्लस 3। ये कैसे आया, ये x की पावर n dx इंटीग्रेशन का फार्मूला है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वहां से हमको ये सॉल्यूशन सीधा मिल गया। अब हम जो प्रतिस्थापन किए थे उस वैल्यू को इसे वापस कर देंगे। t के स्थान पे हमने क्या रखा था sin x, यहाँ पे हम रख देंगे sin ऑफ x और इसकी पावर कितनी है 4, तो 4 लगा दीजिए अपॉन 4 माइनस sin x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस 6। और यही क्या है हमारा, यही तो हमारा आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के जैसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को किया है, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ आप 2 से गुणा कराएंगे, इन्हीं 2 को एक साथ लेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद तीसरे का इंटू कराएंगे और फिर से आप सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही काम करना है, इसमें 2 से गुणा करके 2 से भाग करके फिर 2 sin a sin b का फार्मूला लगाना है। तो ऐसा काम हमने पहले किया है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम स्किप करेंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम एक बार करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हमें करना है। तो हम सोचेंगे सबसे पहले क्या, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो भाई हमारे पास, तो मैं तो एक सीधा सा फार्मूला जानता हूं, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है, ऐसे यहां कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इन दोनों ही फार्मूलों का हम, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं,
बाद में ये आपके काम आते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे हम वैल्यू रखेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पे वो नीचे वाली वैल्यू रखेंगे और एक बार सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx से dx लगा दीजिए, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ अगर आप अब देखें तो आपके पास क्या बना हुआ है, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर dx। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स या साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2 का स्क्वायर और dx। अब tan x को हम sec x के पदों में ले जाएंगे, तो वो कैसे, वो फार्मूला है हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x होता है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारा sec स्क्वायर x बाई 2 है तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा और ये आपका tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। तो क्या है tan स्क्वायर x बाई 2, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू यहाँ से हम ये रख देंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। पहला फलन दूसरा फलन माइनस में है, इंटीग्रेशन रन कर जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x बाई 2, लेकिन या ये देखिए x का कॉफिशिएंट 1/2 है तो कॉफिशिएंट भी नीचे जाएगा, तो क्या है कॉफिशिएंट 1/2, तो 1/2 नीचे जाकर ये 2 हो जाएगा, नीचे 1/2 रखेंगे, ऐसे करेंगे 1/2 तो ये 1 तो ऊपर यहाँ रह जाएगा और 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और माइनस x प्लस c। तो ये जो हमारा फाइनली आंसर है हमारे सामने लिखा हुआ है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो यहाँ भी वो प्रीवियस फार्मूला 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x यहाँ भी काम आने वाला है। तो कैसे करेंगे हम सोचेंगे, अच्छा ये बताइए आप, इसको तो जानते ही होंगे, इससे परिचित होंगे। cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर यहाँ cos x लिख दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे cos x है तो cos x के स्थान पे मैं ये वैल्यू रखना चाहता हूँ cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos x को मैं क्या बताया था, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रेशन। अब हमें इस फंक्शन का करना है, ये 1/2 को हम बाहर कर लेंगे, ये 1/2 हमारा बाहर आ गया और अब हमारे पास बचा क्या, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 एंड dx। यहाँ cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, इन दोनों के साथ हम cos स्क्वायर x बाई 2 को अलग अलग कर लेंगे। ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ये क्वांटिटी तो 1 बन गई हमारी और ये क्या बन गया, पुराना क्वेश्चन क्या, tan स्क्वायर x बाई 2 और उसका तो हमने पहले से ही कर लिया है। ये बन गया हमारा 1/2
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। तो इसको तो हम कर ही सकते हैं। ये देखिए 1/2 बाहर रहने दीजिए 1/2 को और इंटीग्रेट कर दीजिए अब आप 1 dx माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ये काम आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो है ना पार्ट, इसको मैंने पहले ही, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही तो है ही, इसको मैंने जस्ट अभी किया है। तो ये 1/2 और ये x और ये जो भी आने वाला है आप इस जगह पे रख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमने अभी जस्ट इसके पहले किया था, तो इसका आंसर वहां से आप रखें जो भी कुछ आया था। इस बार देखिए बच्चों घात 4 है sin की पावर 4x dx। मैंने कहा था घात को घटा करके एक घातीय बना दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ ध्यान से। ये sin की पावर 4x है, तो इसको आप कर सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको आप 1 माइनस cos स्क्वायर x बोल सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। अब आप बच्चों हमें ये बताइए कि कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो हम कैसे कम करें। तो वो हम cos 2x वाले फार्मूले से देखते हैं। यहाँ से वैल्यू आती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये क्या बन जाता है cos 2 ऑफ x प्लस 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो जहां पे cos स्क्वायर x आपको दिख रहा है वहां पे आप लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1/2। तो क्या करें हम यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x के स्थान पे हम रखेंगे cos ऑफ 2x प्लस 1 cos ऑफ 2x प्लस 1 और बाई 2 ब्रैकेट आप कर लीजिए dx। अब लेकिन यहाँ होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा फिर बाद में। पहले इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2 माइनस cos 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 को आप बाहर कर लीजिए। अब a माइनस b का 1 माइनस कॉस 2x ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ आप फार्मूला लगा दीजिए 1/4 इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ फिर से देखिए घात बढ़ी हुई है, तो इस घात को फिर से हम कम करना चाहेंगे। तो cos स्क्वायर x के स्थान पे हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1, अर्थात अगर यहाँ x है तो इस जगह पे उस x में 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ अगर 2x है 2 से गुणा होकर 4 बन जाएगा, तो cos 4x प्लस 1/2 बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे इसी फार्मूले से cos 4x प्लस 1/2 cos 4x प्लस 1/2 cos 4x प्लस 1/2 माइनस 2 cos 2x dx। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये हो गया 1/4
इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसमें -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो ये क्या बचा 1/4 x और प्लस 1/2 रहने दीजिए cos 4x का sin 4x/4 sin 4x/4 1 का प्लस x -2 cos 2x का sin 2x/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं या यही छोड़ सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड फॉर टुडे दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से।